कौरव 100 थे, लेकिन जब 100वां पैदा हुआ तो पहले की उम्र क्या थी? एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गंधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया? आपने भी टीवी पर आने वाली महाभारत सीरियल को देखा होगा। महाभारत से जुड़ी कहानियां आपने भी सुनी होंगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे, जो कुंती के पुत्र थे। वहीं कौरव 100 भाई थे, जो गंधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये सब जानते हैं पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। और उसी कहानी में एक है कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान ये जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गंधारी 100 पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती है। ऐसे में आज हम आपको प्रचलित कहानियों के आधार पर जवाब देते हैं कि गंधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। कौरव धृतराष्ट्र और गंधारी के पुत्र थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था दुशाला। वही सबसे श्रेष्ठ कौरव का नाम है दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत के पांडवों की सेना से युद्ध किया था और पराजित हो गए थे। हालांकि कहा भी ये भी जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम युतुत्सु बताया जाता है। एक बार गंधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गंधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गंधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गंधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गंधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गंधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग-अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे-धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले, उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया, जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इसी तरह 100 कौरवों का कुछ ही समय के अंतराल में जन्म हुआ।